एक साल पहले बनी सड़क उखड़ गई, गिट्टियां बाहर निकल गईं और अब जनता का गुस्सा सड़कों पर फूट रहा है। वार्ड क्रमांक 28 इंदिरा नगर में घटिया सड़क निर्माण को लेकर सैकड़ों लोगों ने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एसडीएम कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया गया, नारे लगे, नगर निगम प्रशासन होश में आओ, घटिया निर्माण करने वालों पर कार्रवाई करो, जनता के पैसे की लूट बंद करो और चेतावनी भी दी कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो धरना, आंदोलन और सड़क जाम किया जाएगा। चिरमिरी नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 28 इंदिरा नगर में अमरिंदर पांडे के घर से विजय लोहार के घर तक निर्मित सीसी रोड निर्माण कार्य अब बड़े विवाद का विषय बन गया है। स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि कांग्रेस शासन काल में ठेकेदार राहुल पटेल द्वारा निर्मित सड़क एक वर्ष के भीतर ही जगह जगह से उखड़ गई, गिट्टियां बाहर निकल गई और सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इसी मामले को लेकर के भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं जनप्रतिनिधि प्रदीप सलूजा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में वार्डवासी और नागरिक एसडीएम कार्यालय पहुंचे और नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि निर्माण कार्य में भारी अनियमितताएं हुई हैं और जिम्मेदार अधिकारियों तथा इंजीनियरों की लापरवाही के कारण जनता के लाखों रुपए बर्बाद हो गए। ज्ञापन सौंपते हुए प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि सड़क निर्माण की उच्च स्तरीय जांच कर दोषी ठेकेदार, इंजीनियरों और अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए तथा ऐसे ठेकेदारों को भविष्य के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाए। यहाँ पे आए हैं, किस लिए आए हुए हैं? हम रोड बनवाए पर आए। कितने नंबर वार्ड की रोड? 28 नंबर पर। कितने दिन पहले रोड बनी थी? वो बने रही 2 साल पहले बने रही। 2 साल पहले बना था। एक हफ्ता भी वो रोड नहीं चली, उसे पूरा टूट फूट के नहान चरनाचूर होगी। रात के लड़का मन घले आगे मुँह पर निकलते, ओहू में हफ्का के गिरते तो गिट्टी गढ़ते, कभी पाँव में गढ़ी, कभी माड़ी में गढ़ते, है ना। सब बच्चा मन गिर गिर के परेशान है, गाँव में गाड़ी घोड़ा चल पाते है, एक ठो नान पर साइकिल रेंगा नहीं पाता। 28 नंबर वार्ड का पार्षद हाँ, पार्षद हैं। तो उनका जब हम गए हैं लड़े पर, तब वो हम नीलम सलूजा है पार्षद। 28 नंबर वार्ड के जो पार्षद है नीलम सलूजा जी। हाँ जी। तो हम शिकायत करे हम, तब हम आ जाइए गुट के आए हैं हम कि हमके भाई रोड बनवाए। नीलम सलूजा जी भी आई हैं क्या आपके साथ? अभी तबीयत खराब है इसलिए नहीं आई। कितने दिन में रोड की गुणवत्ता खराब हो गई थी? एक हफ्ता नहीं चला, एक हफ्ता भी नहीं चला। निर्माण चल रहा था, वही समय हम शिकायत करे, वही समय बोले थे सर, उस समय बहुत बोले थे आप मिस निर्माण चल रहा था। उस समय भी कोई नहीं सुना किया था, ठेकेदार की मनमर्जी और अधिकारियों की मनमर्जी से। नहीं कोई नहीं खराब बना। अब हम फिर नीलम सलूजा बोले हम कि भाई रात के हम निकल ढूक करते, तो पूरा रोड जगह तलवा किनारे रहते हम पूरी रोड की दिशा बदली हुई है। कार्यालय में एसडीएम सर को शिकायत देकर के मांग करेंगे कि रोड को दोबारा निर्माण किया जाए। हाँ। तो देखा जब तलवा जगह हम रहन सामने में तलवा जगह एकदम पूरा कचरा है, जाके कोई साफ सुथरा निकलते है, ना कोई निगम वाला है ना कुछ करते हैं। वही तलवा सब ले वार्ड नंबर 28 की जो सड़कों की शिकायत है आम नागरिक द्वारा आपको ज्ञापन दिया गया है, उस पर आपका क्या स्पष्टीकरण है सर? वार्ड नंबर 28 में गुणवत्ताहीन सड़क का निर्माण किया गया, जिसके संबंध में वहाँ के निवासियों द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि वो मांग कर रहे हैं कि वहाँ रोड बना दिया जाए या कार्रवाई किया जाए। इस संबंध में आयुक्त महोदय को हम जानकारी प्रेषित कर देंगे। ठेकेदार ने जो सड़क निर्माण की है, जो शिकायत है, उस पर कार्रवाई होगी क्या सर? ये नगर निगम का मामला है, नगर निगम के द्वारा जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो किया जाएगा। सर प्रदर्शनकारियों की मांग है उसको ब्लैकलिस्ट किया जाए। ये इस संबंध में आप नगर निगम से प्रश्न करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एसडीएम ऑफिस में आपने ये जो घेराव हुआ है किस विषय में हुआ, इसकी जानकारी देंगे? देखिए, ये घेराव नहीं है, अभी वार्ड नंबर 28 के लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ है। ये जो रोड बना था तहसील ऑफिस के बगल से, और ये रोड बना 29/11/23 को। उस समय आचार संहिता लगी हुई थी और विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, और एक हफ्ता के अंदर ही पूरा रोड उखड़ते चला गया। और आज जस का तस है, लोग किस प्रकार से चलते हैं और गाली बकते हैं, पैर में गिट्टियां निकली हुई हैं, गिट्टियां गड़ती हैं। ठेकेदार के द्वारा मैंने 29/11 को ही ये शिकायत की थी, 29/11 को ही संबंधित अधिकारियों को मैंने शिकायत की थी, और उसके बाद आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। और नगर पालिक निगम के अधिकारी सब एक दूसरे के ऊपर डालते हैं, कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करना चाहता। और
उसके बाद लगातार मैंने आरटीआई लगाया। आरटीआई लगाते लगाते नगर पालिक निगम ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि रोड खराब बनी है, गुणवत्ता विहीन बनी है, रोड उखड़ गई है, रोड की मोटाई कम है। और उसके बाद ठेकेदार को 3 नोटिस दिए गए, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, तीनों नोटिस दिए गए। और 3 नोटिस देने के बाद सीधा उसके ब्लैक लिस्ट की कार्रवाई होती है। ब्लैक लिस्ट की कार्रवाई आज तक नहीं हो रही है। माननीय मंत्री जी ने अभी परसों मीटिंग में कड़ाई से भाषण में कहा है कि अगर 3 दिन के अंदर इसमें नगर निगम कमिश्नर कार्रवाई नहीं करते हैं तो आप मुझको बताइएगा। तो इस प्रकार से नगर पालिक निगम के अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं। वार्ड नंबर 28 की जनता पीड़ित है इस रोड के चलते। बार बार हम कह रहे हैं कि इस रोड को बनाइए, इस रोड को बनाइए, इस रोड को रिपेयरिंग कीजिए। इस रोड को रिपेयरिंग नहीं किया जा रहा और ना ही ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया जा रहा। ये 28 नंबर की जो सड़क बनी है उसमें भ्रष्टाचार हुआ, ये आपका इल्जाम है? मतलब इसमें जांच के लिए आपने अपनी मांग रखी है? जांच के लिए मैंने, जांच आज तक नहीं हुई। 29/11/23 से लेके आज तक मैं आरटीआई के माध्यम से प्रदेश के पूरे लोगों को भेज रहा हूं। अब हमारी सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, उसके बाद भी नगर पालिक निगम के ढीठ अधिकारी इस पे कार्रवाई नहीं करना चाहते। जबकि पहला नोटिस ठेकेदार को 1 महीने के अंदर दिया गया, दूसरा नोटिस 1.5 साल बाद दिया गया, तीसरा नोटिस 7.5 महीने बाद दिया गया, जो अपराध की श्रेणी में आता है। नगर निगम के अधिकारी अपराध किए हैं, अपराध की श्रेणी में इनको जेल होगा। नगर निगम के प्रति मतलब आपका आक्रोश है और इस पे उचित जांच न होना और ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड न करने के लिए इसके लिए आपने यहाँ पर मतलब ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने से पहले हमारा रोड बनना है। हमारे को जो उसने उसको बैक डेट में 11वें महीने में रोड बनी और 10वें महीने में 1 दिन का इंजीनियर विकास मिश्रा जिसने पैसा निकाल दिया, पूरा का पूरा पैसा निकाल दिया। इसके कारण से भारी भ्रष्टाचार हुआ और रोड की गति बिगड़ी हुई है। हमारे वार्ड के लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं, रात दिन हमसे बोलते हैं कि बेचारे रोड कैसे बनवाइए। आप किसी भी, इतनी महिलाएं आई हुई हैं, आप इनसे पूछिए, ये आपको सही बात बताएंगे कि रोड कब उखड़ा और कब बना। आपने जो आज ये 28 नंबर वार्ड में जो रोड की गुणवत्ता खराब है उस पर आपने ज्ञापन देने आया है, नगर निगम को आपने शिकायत की है और इसमें ये देखने मिल रहा है कि सिर्फ आप इसी रोड को लेकर के शिकायत कर रहे हैं कि और भी चिरमिरी में कई रोड ऐसी बनी है, हल्दीबाड़ी में भी है और सड़क दफाई में भी है। वो रोड की भी स्थिति देखने लायक, दुर्दशा एकदम 1 साल पे ही खराब हो गई। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, निश्चित रूप से आपका कहना सवाल जायज है। ये बात आपकी तब लागू होती जब रोड बन रहा था, उस समय से उसकी लिखा पड़ी हुई होती, उसकी शिकायत हुई होती। वहाँ के लोगों ने कोई शिकायत नहीं किया। वहाँ के लोग उस समय लगता मुझको सो रहे थे, इस कारण से उसका रिकॉर्ड नहीं है। मेरे पास जिस दिन से रोड बनी है उस तारीख से रिकॉर्ड है। इस कारण से मैं इस रोड की, बाकी जहाँ जहाँ इस ठेकेदार ने रोड बनाया है पूरी की पूरी रोड उखड़ गई है और शासकीय पैसे का दुरुपयोग करके इसने अपने ऑफिस तक रोड ले गया है। शासकीय पैसे से इसने अपने ऑफिस को शासकीय पैसे से बनाया है। इसने अपने ईटा फैक्ट्री की दीवार को शासकीय पैसे से बनाया है। उसकी भी जांच की मैं मांग लगातार कर रहा हूं। आप उनका नाम बताइए, किसका आप नाम लें? वो राहुल पटेल ठेकेदार है, आज वर्तमान में पार्षद है। आप ये कह रहे हैं कि और रोडों की बात नहीं, लेकिन ये कि आप एक अच्छे जनप्रतिनिधि भी हैं, एक नेता भी हैं और जिसके चलते आपको और भी रोडों में ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। हल्दीबाड़ी, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसे हल्दीबाड़ी भारत गैस के पास रोड है, सड़क दफाई रोड है, वो रोड की भी स्थिति काफी खराब। भारत गैस के पास जो रोड है वो है गुरुद्वारा गुरु नानक जो दरबार है वहाँ पर जो रोड है पूरी उखड़ गई है, चलने लायक नहीं है। निश्चित रूप से जिस ठेकेदार ने भी बनाया है उसका पूरा का पूरा पैसा रोक देना चाहिए। अभी इसके पीछे आप जाइए, टिकरापारा में जो लाखों रुपए की रोड बनी है पूरी की पूरी उखड़ गई है। लेकिन उस समय नगर पालिक निगम के ये ठेकेदार दामाद थे और आज भी ऐसा सुनता हूं कि अंदरूनी रूप से यही लोग नगर पालिक निगम के दामाद हैं। नहीं, आपका कथन है कि
जो बड़ी बाजार हल्दीवाड़ी बड़ी बाजार पहुंच मार्ग है उसके लिए लोग सो रहे थे। चिरमिरी के निवासी आप भी हैं और जी। सब लोग हैं। जी हाँ। हम सबको इस बारे में आवाज उठाना चाहिए। तो हम इस विषय चाह रहे हैं उस सड़कों के लिए आप आवाज कब उठाएंगे और कब इस पे घेराव करें या आंदोलन करेंगे या सड़कों पे आप ऐसे ही लोगों के साथ कब निकलेंगे? देखिए, आज मेरे वार्ड की बात थी, जनता को तकलीफ थी। जनता आज मेरे साथ ईमानदारी से इतनी धूप में आकर के खड़ी हुई है। महिलाएं अपने घर में खाना पीना छोड़ के यहाँ पर आई हैं। जिस वार्ड में रोड बनी है उस वार्ड के नागरिक पहले मैं चलूंगा, पीछे में उस वार्ड के नागरिक चलेंगे। निश्चित रूप से उस रोड की जांच की मांग करूंगा मैं।